नमस्कार। आज बात करेंगे मुख्य सेविका नई भर्ती को लेकर। यानी कि जो 25 से 14 पद करीब खाली हैं, इनको आने वाले समय में भरा जाएगा। और इसी के चलते क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे प्रश्न लोगों के बराबर बने हुए हैं। एक तो प्रश्न ये है यहाँ पर कि जो पेट की परीक्षा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आती है, खासकर यूपी ट्रिपल एस सी से, उसके लिए पहले तो कंपलसरी है कि पेट की परीक्षा तो आपका कंपलसरी है। अगर नहीं दिए होगे तो वो फार्म भर ही नहीं पाओगे। तो वही चलते यहाँ पर कि ये वैकेंसी जैसे आएगी तो बिना पेट के तो आप भर नहीं पाओगे। तो पेट इसमें कौन सा लगेगा? पेट 2025 वाला। और जो लोग 25 वाला नहीं दे पाए हैं तो वो कैसे फार्म भरेंगे? मान लो वैकेंसी आती इस साल और 25 का पेट दे नहीं पाए हो तो क्या फार्म भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे? इस तरह से प्रश्न यहाँ पर काफ़ी सारे आ रहे थे। छोटे छोटे वीडियो बन जाएंगे अलग अलग करके, तो सारी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी, फिर कोई डाउट रहेगा नहीं। क्योंकि इस भर्ती से जुड़ी हुई जितनी भी ऑथेंटिक जानकारी और जितनी सटीक जानकारी वो यहाँ पर मिल सकती है, वो फिर कहीं मिलेगी भी नहीं। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर किसी प्रकार से कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करना, उसका हम अलग से वीडियो बना ही देंगे। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी फार्म भरना है किसी वैकेंसी में यूपी ट्रिपल एस सी की, तो आपको पेट चाहिए होगा। तो ये पेट का कॉन्सेप्ट 2021 से शुरू हुआ था। 21 में पेट आया, 22 में आया, 23 में आया, क्योंकि उस समय इसकी वैलिडिटी हुआ करती थी 1 साल की। यानी कि 1 साल तक ये काम करेगा और उसी समय जो वैकेंसी आएंगी तो उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। ये चीज़ चलती रही 21, 22, 23। 24 में क्या हुआ कि उस समय ये परीक्षा हो नहीं पाई पेट की, तो 24 पूरा डिले हो गया इसी प्रकार से। फिर 25 में फार्म आया इसका, तो ये हुआ कि इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जाए। ये काफ़ी दिन से चल रहा था, क्योंकि होता क्या था ना, इसमें मान लो 21 का पेट हुआ और वैकेंसी मतलब आई कोई बीच में तो भर दिया। और फिर उसके बाद में मान लो कि 22 वाला पेट कोई इंसान नहीं दे पाया। अब होता है कि भाई साल में एक परीक्षा होनी है, उस समय किसी प्रकार से कोई भी कारणवश दिक्कत हो जाए किसी को, मान लो परीक्षा वो नहीं दे पाया, अगर वो परीक्षा छूट जाए तो उसके लिए मतलब ये हो गया कि पूरा 1 साल आने वाले समय में कोई वैकेंसी में अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। तो ये दिक्कत थी यहाँ पर। तो इसी चलते काफ़ी बार बीच में आवाज़ उठाई गई और फाइनली आते आते 2025 में क्या हुआ कि जब ये पेट का परीक्षा मतलब ये नोटिफिकेशन आया, तो उस पर लिख के आ गया कि अब ये उसकी वैलिडिटी रहेगी 3 साल की। इससे फ़ायदा ये होगा 3 साल से कि मान लो कि 25 में पेट हुआ, 3 साल तक काम करेगा, यानी 28 तक वो काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा 3 साल होगी नहीं, परीक्षा ये हर साल होगी। यानी कि 1 मिनट, ये 3 साल तक तो काम करेगा लेकिन परीक्षा हर साल होती रहेगी, तब उसकी वैलिडिटी 3 साल की रहेगी। होता है क्या नहीं, मान लो कि 25 का किसी ने परीक्षा दिया और 26 में वो परीक्षा इंसान नहीं दे पाया, तो पता लगा 26 के जो फार्म आएंगे वो भी फार्म अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका पूरा साल बेकार हो जाता था। तो इसलिए अब क्या होगा, मान लो किसी ने 25 में परीक्षा दे रखी है और 26 में परीक्षा नहीं दे पाया वो पेट की, तो उसका साल बेकार नहीं होगा। उसके पास में पेट की मतलब कि पेट का स्कोर कार्ड तो है ही है, तो उसी के बिहाफ पे वो फार्म भर पाएगा, 26 वाले भी, 27 वाले भी, 28 वाले भी। तो यानी कि इस 3 साल में जो वैकेंसी आएंगी उन सब में वो अप्लाई कर पाएगा 25 वाला भी। अब कोई इंसान जो नया है, मान लो किसी ने इंटर ही 26 में पास किया, तो वो जब 26 में पास करके आएगा पेट की परीक्षा देगा, उसके पास भी कार्ड बन गया, तो अब वो अप्लाई कर पाएगा। कोई इंसान 27 में पास करेगा इंटर, 27 का कार्ड बन जाएगा, 27 में अप्लाई करेगा। कोई इंसान 28 में पास करेगा तो उसका कार्ड बन गया नया, वो कार्ड है समझो, मतलब पेट का जो स्कोर कार्ड बनेगा वो कार्ड है, क्योंकि उससे नौकरी नहीं मिलती है, बस एक प्रकार से स्कोर कार्ड है कि अप्लाई कर पाओगे नए वाले फार्म जो आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो नए लोग आएंगे वो भी बनता रहेगा कार्ड उनका, बाकी कोई इंसान पुराना हो परीक्षा ना भी दे रहा हो तो उसका भी काम चलता रहेगा। तो 3 साल तक वैलिडिटी रहती है उसकी बात ये। तो एक प्रश्न अब यहाँ पर ये चल रहा है कि जो मुख्य सेविका की नई भर्ती आनी है वो किस पेट से आएगी? तो देखो, जो 25 में जिन लोगों ने पेट दे रखा है तो उनका काम करेगा 28 तक, यानी कि इस बीच में जो भर्ती आएंगी वो सब में वो अप्लाई कर पाएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दिक्कत यहाँ पर ये मतलब एक बात ये भी है, फायदा इसका ये है कि मान लो 26 में परीक्षा होगी, फिर से 26 में भी पेट आएगा, तो कुछ लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं ना, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि अब 3 साल तो पेट आना नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर खूब कमेंट आ रहे हैं। एक तो दिक्कत ये होती है ना कि कुछ लोगों को जो ABCD नहीं पता होगी, वीडियो वो भी बनाते हैं इसके बारे में, तो क्या बोलते हैं, तो दिक्कत यही रहती है, वही लोग मिसलीड करते ही रहते हैं, वो फिर उन्हीं चक्कर में सब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। पहली बात तो खुद से सोचो, थोड़ा सा देखो, अगर खुद मोटा कर दिमाग लगाओगे, अगर 25 में आपने परीक्षा दी है और 3 साल अगर पेट नहीं कराया जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि कोई इंसान 26 में इंटर किया होगा, इस साल करेगा इंटर, तो वो तो वैकेंसी कोई अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। अगले साल जो पढ़ाई करके इंटर करेगा वो भी अगले साल भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि परीक्षा जब पेट नहीं होगी तो फिर फार्म कैसे भर पाएगा, और वैकेंसी तो हर साल आएंगी।
इस साल भी आएंगी, अगले साल भी आएंगी, 28 में भी आएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 3 साल तक तो कोई परीक्षा दे ही नहीं पाएगा। यही बात हो गई ना कि जब 3 साल वो काम करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं, परीक्षा ये हर साल होती रहेगी। इसका स्कोर कार्ड जो बनेगा वो 3-3 साल के लिए वैलिड रहेगा। भाई होता क्या है कि भाई आप 25 में पेपर दिए थे, आपके नंबर आए मात्र 20 नंबर आए, और 20 नंबर से आप किस परीक्षा में बैठ सकते हो? सब पे तो बैठ नहीं पाओगे। कुछ जो मतलब स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली परीक्षाएं होंगी उनमें तो बैठ पाओगे, जो जनरल कंपटीशन होंगे उनमें तो आप अप्लाई तो कर लोगे, शॉर्टलिस्ट नहीं होगे तो मतलब पेपर बैठ नहीं पाओगे। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि हर साल पेपर देंगे, 26 में दोगे तो 20 से हो सकता है 30 नंबर आ जाए, 35 आ जाए, 40 आ जाए, तो नंबर बढ़ेंगे भी तो आपके। तो हर साल जब परीक्षा दोगे तो कुछ ना कुछ स्कोर बढ़ता रहेगा, बात ये, और बाकी स्कोर कार्ड आपका आगे बढ़ता रहेगा। अब जो आपके पास बड़ा स्कोर कार्ड होगा, मान लो 25 में भी आपने पेपर दे रखा है, 26 में भी दे रखा है, 25 वाला काम करेगा 28 तक, 26 वाला काम करेगा 29 तक, और वैकेंसी कोई 26 में आ गई या 27 में आ गई, 27 में कोई वैकेंसी आई 2027 में, उस वैकेंसी में आप चाहते हो कि हमारा जो मैक्सिमम स्कोर कार्ड है वो हम लगाएं। हो सकता है कि आपने जो 25 वाली परीक्षा दिया हो उस पे नंबर आपके आए थे 70, और जो 26 वाली परीक्षा दिया उसमें नंबर आ गए मात्र केवल 50, तो फिर क्या करोगे? उसका लगा दिया स्कोर कार्ड पुराने वाले का, तो उससे क्या होगा ना कि ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपको शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। इसीलिए है, बाकी इसका कोई वो नहीं कि यहाँ पर 28 तक परीक्षा नहीं होगी। तो एक समझ लो यहाँ पर कि जो मुख्य सेविका की भर्ती है, फिलहाल देखो अभी ये 6 महीने भर्ती नहीं आने वाली अगले, बाकी कुछ होगा जानकारी हम खुद ही बता देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी इस साल का पेट हो जाएगा, 26 वाला पेट आएगा तो उसको देना। जो लोग भी मुख्य सेविका की तैयारी करना चाहते हैं या मुख्य सेविका की मतलब बनना चाहते हैं, मुख्य सेविका बोल लो, या जो लोग नए हैं इसको आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भी बोलते हैं, या इसको पर्यवेक्षक अधिकारी कहीं कहीं राज्यों में बोलते हैं इसको। तो यहाँ तो खैर उत्तर प्रदेश में सुपरवाइजर के नाम से फेमस है। तो जो अच्छी जॉब है, रेप्यूटेड जॉब है, मतलब लड़कियों के लिए तो मतलब बहुत ही अच्छी नौकरी है। तो ये क्या बोलते हैं, 25 का जिन लोगों ने पेट दे रखा है वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब नंबर कम हो तो 26 का फिर से दोगे तो नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे। तो कम से कम होता क्या नहीं कि पिछली बार की चीज़ें थोड़ी अलग थी। पिछली बार क्या हुआ कि ये भर्ती आई थी 2021 के पेट से, थोड़ा ये भी जान लो। पिछली बार वैकेंसी आई थी 21 के पेट से, तो 21 में ये पहली बार पेट का कॉन्सेप्ट आया था। तो बहुत लोग तो ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि यार पेट वेट क्या होता है, तो वो उनको इससे मतलब था नहीं, तो वो इसका अप्लाई नहीं किया, तो उसमें फॉर्म ही नहीं भर पाए मुख्य सेविका की वैकेंसी में। नहीं, इसका मतलब ये नहीं था जितने लोग इसमें फॉर्म भरे थे तो अभी के उत्तर प्रदेश में केवल 13 लोग हैं, इससे भी कहीं दुगुना संख्या है, इससे ज़्यादा है संख्या। लेकिन हुआ क्या है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, अवेयर थे नहीं, तो लोग नहीं भर पाए। इस बार क्या हो चुका है कि लोग अब सब जान गए हैं कि ऐसी कोई वैकेंसी होती है और ये वैकेंसी है और आने वाली भी है, तो इसलिए लोग पहले से अलर्ट हैं। तो पहली बात तो क्या है कि जो भी आपके घर पे या कोई आने जाने वाला कोई भी है, बीए में अगर किसी को होम साइंस रहा हो या सोशियोलॉजी, बाकी इसका वीडियो अलग से बनाएंगे। फिलहाल ये मोटे मोटे 2 सब्जेक्ट जान लो, समाज शास्त्र या होम साइंस। अगर 2 में से कोई सब्जेक्ट रहा हो बीए में, 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, 3 साल पढ़ा हो, जिससे भी मतलब ये नहीं कि फाइनल तक रहा हो, 2 साल भी पढ़ा होगा तो वैलिड है इसके लिए, इस मतलब मुख्य सेविका बनने के लिए ये। तो उनके लिए क्या है कि 25 का पेट अगर नहीं भी दिया हो तो अभी नया वाला जो पेट आएगा, नया फार्म आएगा, उसको पेट देना, तो इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आगे जब वैकेंसी आएगी ये तो आराम से इसमें अप्लाई कर पाओगे। बाकी कौन सी मतलब जब कैसे आने वाला होगा इसका तो हम पहले बता ही देंगे। और फिलहाल के लिए यहाँ पर ये तैयारी के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे यहाँ पर कि बराबर बैच कब से चलेगा। देखो बैच चलेगा आपका ऐप पर, तो ऐप जो है CCI लर्निंग ऐप, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका ऐप का लिंक भी दिया है, या प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना CCI लर्निंग ऐप, उसको इंस्टॉल कर लेना। अगले हफ्ते में बैच आपका शुरू होगा। जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं पहले से ही, क्योंकि अब देखो पेपर इसका इस बार अच्छा आएगा, क्योंकि अब देख रहे हो ना कि हर पेपर में जो है ये लोग एक तो कंप्यूटर यूपी स्पेशल भी जोड़ दिए हैं, और जिसपे देखो अभी ANM का परीक्षा हुआ उसमें नहीं भी जोड़े थे, लिखे थे, फिर भी पूछ लिए। तो इसलिए पहले से अलर्ट रहना पड़ेगा, अगर ना भी सिलेबस में देंगे तो पढ़ना तब भी पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं क्या पूछ लें। तो इसलिए सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए अभी से अपना लग जाना। जिनके पास कोई दूसरा मतलब कि परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो लोग अभी से लग जाना, इसको तैयारी करते रहना। बाकी हम बताएंगे इसका मतलब कि बैच किस तारीख से शुरू होगा, वो अगले हफ्ते में आपका शुरू हो जाएगा। ऐप को फिलहाल अभी इंस्टॉल कर लो, जुड़े रहो, जैसे ही शुरू होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। बाकी जो भी छोटी मोटी जानकारी आपको हो बताते रहना, तो हम इसके बारे में वीडियो बना देंगे, तो कम से कम डाउट खत्म हो जाएंगे। मतलब कि जो छोटे छोटे डाउट हैं अब अगला वीडियो बना देंगे योग्यता के बारे में,
तो उससे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। फिलहाल तो पेट वाली दिक्कत खत्म हो गई होगी। अब किसी प्रकार से कोई प्रश्न पेट को लेकर किसी का नहीं होना चाहिए कि हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। जिसके पास 25 का पेट नहीं हो तो 26 का भी वैकेंसी अब पेट आएगा, जरूर भर देना अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी या होम साइंस है तो। बाकी कंप्लीट योग्यता वाला वीडियो अलग से बना देंगे, तो उसके बाद बताएंगे क्या क्या उसमें योग्यता, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलो बाकी किसी प्रकार से कोई प्रश्न हो किसी का तो आप कमेंट करिएगा, बताएंगे इसके बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।